मैं हूं समीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। अक्सर आपने मौसम में अचानक हुए बदलाव देखे होंगे, जैसे कभी तेज धूप में अचानक बारिश होने लगती है तो कभी तेज तूफान आ जाते हैं। यहाँ तक कुछ तूफान ऐसे होते हैं जिनसे सामना करने के लिए सरकार को बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वहीं इस बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दाना नाम के चक्रवात ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का माहौल बना रहा। इस बीच ओडिशा के समुद्र तट के किनारे का माहौल अभी से ही खतरनाक दिखने लगा है। तेज हवाएं चल रही हैं, चूंकि दाना तट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जिस वजह से तटों पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बता दें कि यह चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है, जो अपने साथ खतरा लेकर आ रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल जहां हाई अलर्ट पर है, तो वहीं 3 राज्यों झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी अलर्ट पर रखा गया है। समुद्री इलाके के आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। वहीं इस तूफान के चलते मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी किया है, जिसके चलते मौसम विभाग भी दाना पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर विभाग ने एक बुलेटिन के जरिए बताया था कि चक्रवाती तूफान दाना पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि आज रात यानी 25 अक्टूबर से लेकर कल सुबह तक पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इस बीच तूफान की वजह से दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि चक्रवाती तूफान दाना के पश्चिम और पश्चिम दक्षिण की ओर जाने की संभावना है, जिससे 26 अक्टूबर के आसपास दक्षिण ओडिशा में बारिश हो सकती है। हालांकि भूस्खलन होने और हवा की रफ्तार के अनुमान में बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं दाना की आहट भर से पेड़ उखड़ गए हैं, लहरें उठ रही हैं, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बालासोर, भद्रक, भीतरकनिका और पुरी के कुछ इलाकों में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। इन तमाम हालतों को देखते हुए एनडीआरएफ ने दाना चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की कुल 26 टीमें तैनात की हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में 20 टीमें तैनात हैं, जिनमें से 1 रिजर्व में है, जबकि पश्चिम बंगाल में 17 में से 13 रिजर्व में हैं। एनडीआरएफ के अलावा संबंधित राज्य की एसडीआरएफ टीम भी इन इलाकों में तैनात है। एनडीआरएफ ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में 9, जबकि छत्तीसगढ़ में 1 टीम तैनात है, क्योंकि चक्रवात के आने के बाद इन राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारतीय तटरक्षक बल की हाई अलर्ट जो है वो लगातार जारी है। अगर अचानक स्थिति खराब हो जाती है तो वह बंगाल की खाड़ी पर किसी भी आकस्मिक स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए जहाज़ों और विमानों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच एनडीआरएफ ने भी कहा है कि उसने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दक्षिण बंगाल में कई टीम तैनात की है। वहीं दाना के बढ़ते कदम को देखते हुए भुवनेश्वर स्थित बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार यानी कल शाम को उड़ानों का परिचालन 16 घंटों के लिए निलंबित रहेगा। जारी बयान में बताया गया है कि चक्रवाती तूफान दाना के कारण कल 24 अक्टूबर शाम से आज 25 अक्टूबर को सुबह तक हवाई अड्डे भी बंद रहेंगे। यहाँ के जो परिचालन है उसको भी बंद रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर रोज 100 से अधिक उड़ानें संचालित होती हैं, जिनमें लगभग 15,000 लोग यात्रा करते हैं। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे मंगलवार को घोषणा की थी कि चक्रवात के मद्देनजर उसके क्षेत्र के चलने से वाली वहाँ की जो चलने वाली 150 से अधिक एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन हैं उन्हें रद्द कर दी गई है। पूर्वी रेलवे ने भी बीते मंगलवार को ही अपने क्षेत्र से गुजरने वाली करीब 198 टीमें रद्द कर दी थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र से जुड़े एक जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि चक्रवाती तूफान दाना के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई दोनों एलटीटी पुरी एक्सप्रेस, दुर्ग पुरी एक्सप्रेस, ब्रह्मापुर सूरत एक्सप्रेस, पुरी दुर्ग एक्सप्रेस, पुरी अजमेर एक्सप्रेस, पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस और पुरी ऋषिकेश एक्सप्रेस बृहस्पतिवार को रद्द रहेंगी। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम, अमृतसर, हीराकुंड एक्सप्रेस और
पुरी निजामुद्दीन एक्सप्रेस 25 अक्टूबर को रद्द रहेंगी, जबकि ऋषिकेश से पुरी उत्कल एक्सप्रेस एवं सूरत ब्रह्मपुर एक्सप्रेस को 23 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तूफान के कारण गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस को 22 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया था, जबकि अजमेर पुरी एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को एवं अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस 26 अक्टूबर को रद्द रहेगी। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवात शुक्रवार को तड़के सुबह उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामना बंदरगाह के बीच पहुंचने की संभावना है। कहा गया था कि चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया कल 24 अक्टूबर की रात से शुरू होगी और 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी। वहीं चक्रवात के तट पर पहुंचने के दौरान 2 मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। चक्रवात 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने दावा किया है, इस दाना चक्रवात के मद्देनजर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में भारी मात्रा में टीमें तैनात की गई हैं। इसकी सुरक्षा के लिए काफी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों में इस दाना तूफान के भयंकर रूप को लेकर दहशत का माहौल है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह एक दूसरे से करीब 70 किलोमीटर दूर हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती के तट पर पहुंचने के दौरान 2 मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान है तथा चक्रवात 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराएगा। अरबी में दाना का अर्थ अगर बताया जाए तो उदारता होता है और कतर ने क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार इस चक्रवात का नाम चुना है। चक्रवात दाना के मद्देनजर उड़ीसा में 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। चक्रवात उड़ीसा तट की ओर से बढ़ रहा है, जिससे राज्य की लगभग आधी आबादी के प्रभावित होने की खतरा है। उड़ीसा सरकार 14 जिलों के लगभग 10 लाख लोगों को आपको बता दें कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बड़े बड़े पैमाने पर योजनाएं बना रही हैं, बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा है कि तटरक्षक बल स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। चक्रवात से उत्पन्न किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। हालांकि ये जो तूफान है ये भी अपनी हिम्मत बढ़ाए हुए है, इसने भी अपनी रफ्तार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बयान में कहा गया है कि तटरक्षक अपनी खास आपदा राहत टीम के साथ हाई अलर्ट पर है, जो सहायता, बचाव और राहत के लिए कार्य प्रदान करेंगी। अब देखना होगा कि क्या ये भयंकर जो रूप है दाना तूफान का, ये लोगों पर तरस खाती है, क्या इसके जो तेज गति है वो रफ्तार को अपने धीमी करती है या फिर लगातार बढ़ती रहती है। फिलहाल इस दाना की तेज रफ्तार के साथ ही वहाँ की सरकार भी जनता के लिए काफ़ी कदम उठा रही है, काफ़ी अहम फैसले ले रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लोग जो हैं अच्छे मतलब सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, जो कि सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कुछ आम जन जो हैं, कुछ जनता हैं, उनकी खतरे की भी संभावना बताई जा रही है, लेकिन इसकी रफ्तार में भी कोई गिरावट नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि ये दाना तूफान जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए कब अपने रुख को कम करती है, कब अपने इस खतरनाक रूप को लेकर कब रहम खाती है। फिलहाल देखते रहिए TV24 नेटवर्क। मिलते हैं इस दाना तूफान के नए अपडेट्स के साथ।